डीसीयू की लैंटर्न सीरीज फाइनली आ चुकी है और अब स्क्रीन पर हैल जॉर्डन, जॉन स्टीवर्ट, गाय गार्डनर जैसे ग्रीन लैंटर्न्स को देखने के बाद एक चीज बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर सकती है। ग्रीन लैंटर्न्स एक्चुअली है क्या? क्योंकि अगर आपको लगता है कि ग्रीन लैंटर्न्स बस एक सुपर हीरो है जिसके पास ग्रीन कलर की मैजिकल रिंग है, तो कहानी उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ग्रीन लैंटर्न्स असल में एक पूरी इंटरगैलेक्टिक पुलिस फोर्स है जिसका काम है यूनिवर्स के अलग अलग सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रीन एक्चुअली सिर्फ एक कलर है। डीसी यूनिवर्स में इमोशंस का एक पूरा स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करता है। विल पावर, फियर, रेज, होप, लव, ग्रीड और कंपैशन। एंड इन इमोशन से अलग अलग रंग के लैंटर्न कोर बने हैं। वैसे जिस रिंग को हम एक सिंपल सुपर पावर समझते हैं, उसके पीछे बिलियंस ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री है, कॉस्मिक वॉर्स और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लिटरली यूनिवर्स का बैलेंस चेंज कर चुके हैं। इस पूरी मिथोलॉजी की बिगिनिंग होती है बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले प्लैनेट मार्टस पर, जहां एक एक्सट्रीमली एडवांस्ड और इमोर्टल रेस रहती थी। ये बीइंग्स टेलीपैथी यूज कर सकते थे, कॉस्मिक एनर्जी चैनल कर सकते थे और अपनी ऑलमोस्ट एंडलेस लाइफ की वजह से यूनिवर्स के सीक्रेट्स को स्टडी करते रहते थे। इन्हीं में एक साइंटिस्ट था क्रोना, जो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व करना चाहता था। प्रॉब्लम ये थी कि एक एंशिएंट वार्निंग के अकॉर्डिंग क्रिएशन के मोमेंट को देखने की कोशिश मैसिव डिजास्टर कॉज कर सकती थी, बट क्रोना ने ऑब्वियसली वार्निंग इग्नोर कर दी। उसने एक मशीन बनाई, यूनिवर्स के क्रिएशन के मोमेंट को ऑब्जर्व किया और एक मिस्टीरियस हैंड की ग्लिम्स मिली और उसका एक्सपेरिमेंट हॉरिबली रॉन्ग हो गया। हर तरफ तबाही मच गई। डिफरेंट कॉमिक वर्जन्स में इस इंसिडेंट के कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े चेंज होते रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई मार्टिशियंस को लगा कि यूनिवर्स में जो केओस क्रिएट हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए उनमें से कुछ बीइंग्स ने डिसाइड किया कि अब वो यूनिवर्स में ऑर्डर मेंटेन करेंगे। ये लोग प्लैनेट ओआ पर सेटल हुए, जो यूनिवर्स के सेंटर के पास लोकेटेड था, और इवेंचुअली ये बीइंग्स गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स के नाम से जाने गए। यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्डियंस ने एक कॉस्मिक एनर्जी सोर्स को हार्नेस किया, जिसे हम इमोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। बेसिकली डीसी यूनिवर्स के लिविंग बीइंग्स की इमोशन से डिफरेंट कलर्स की कॉस्मिक एनर्जीज कनेक्टेड हैं, और गार्डियंस ने सबसे पहले इस स्पेक्ट्रम के ग्रीन लाइट यानी विल पावर को प्रॉपर्ली हार्नेस किया। इसी एनर्जी से उन्होंने पावर रिंग्स क्रिएट की और यहां से बॉर्न हुआ ग्रीन लैंटर्न कोर। ग्रीन पावर रिंग्स किसी रैंडम पर्सन को नहीं मिलती। रिंग खुद अपने पोटेंशियल बियरर को सर्च करती है और जनरली ऐसे बीइंग्स को चूज करती है जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विल पावर हो और जो अपने फियर को ओवरकम कर सके। रिंग मिलने के बाद बियरर को फ्लाइट, स्पेस में सर्वाइव करने के लिए प्रोटेक्टिव ऑरा और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन एनर्जी कंस्ट्रक्ट्स क्रिएट करने की एबिलिटी मिलती है। बेसिकली अगर आप किसी चीज को क्लियरली इमेजिन कर सकते हो और आपके पास इनफ विल पावर है, तो रिंग उस इमेजिनेशन को एनर्जी कंस्ट्रक्ट्स में कन्वर्ट कर सकती है। बेसिकली गन, स्वॉर्ड, शील्ड, जायंट फिस्ट, स्पेसशिप, ऑलमोस्ट एनीथिंग। Everybody clear the area! गार्डियंस ने यूनिवर्स को 3600 सेक्टर्स में डिवाइड किया और हर सेक्टर के प्रोटेक्शन के लिए ग्रीन लैंटर्न्स अपॉइंट किए। तो टेक्निकली ग्रीन लैंटर्न्स कोई एक सुपर हीरो का नाम नहीं है, ये एक टाइटल है, एक कॉस्मिक पुलिस ऑफिसर का टाइटल, जो कि हजारों लोगों को मिलता है। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन आता है कि भाई अर्थ के ग्रीन लैंटर्न का क्या? तो अर्थ के ग्रीन लैंटर्न की स्टोरी तब प्रॉपर्ली स्टार्ट होती है जब सेक्टर 2814 का एलियन ग्रीन लैंटर्न अबिन सूर अर्थ पर क्रैश करता है। अबिन सूर बैडली इंजर्ड था और उसे पता था कि वो भाई सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अपने रिंग को कमांड दिया कि भाई नियर बाई एक वर्दी सक्सेसर फाइंड करे। रिंग ने सर्च किया और उसे मिला हैल जॉर्डन। हैल एक टेस्ट पायलट था और फ्लाइंग लिटरली उसके ब्लड में थी। उसके फादर मार्टिन जॉर्डन भी पायलट थे और हैल ने बचपन में ही अपने फादर को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में मरते हुए देखा था। नॉर्मली ऐसा इंसिडेंट किसी बच्चे को प्लेन से परमानेंटली दूर कर देता, बट हैल के केस में ऑपोजिट हुआ। उसने अपने फियर को अपनी लाइफ कंट्रोल करने नहीं दिया और बड़ा होकर खुद पायलट बना। और ये हैल जॉर्डन के कैरेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैल का स्पेशल ट्रेट ये नहीं है कि उसे फियर फील ही नहीं होता। हैल फियर फील करता है, लेकिन फियर को अपने डिसीजंस कंट्रोल करने नहीं देता। इसी इनक्रेडिबल विल पावर की वजह से अबिन सुर की पावर रिंग ने हैल को चूज किया और हैल जॉर्डन अर्थ का फर्स्ट ह्यूमन ग्रीन लैंटर्न बन गया। हैल को लेटर ग्रीन लैंटर्न कोर के ग्रेटेस्ट मेंबर्स में से एक सिनिस्ट्रो ट्रेन करता है और इनिशियली सिनिस्ट्रो कोई विलन नहीं था। इनफैक्ट वो कोर के बेस्ट लैंटर्न्स में काउंट होता था। प्रॉब्लम ये थी कि सिनिस्ट्रो का ऑर्डर मेंटेन करने का फिलॉसफी ग्रेजुअली चेंज होता गया। अपने होम प्लैनेट कोरोगार पे उसने ग्रीन लैंटर्न्स की पावर यूज करके ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर दी। सिनिस्ट्रो के अकॉर्डिंग वो अपने प्लैनेट पर पीस मेंटेन कर रहा था, लेकिन रियलिटी में लोग उससे फियर करते थे। जब गार्डियंस को यह पता चला तो उन्होंने सिनिस्ट्रो को ग्रीन लैंटर्न कोर से एक्सपेल कर दिया। सिनिस्ट्रो ने इस पनिशमेंट से एक कंप्लीटली डिफरेंट लेसन लिया। उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम उसके
मेथड्स में नहीं थी, प्रॉब्लम ग्रीन लैंटर्न की फिलॉसफी में थी। सिनेस्ट्रो को लगता था कि यूनिवर्स में ट्रू ऑर्डर विल पावर से नहीं, फियर से एस्टैब्लिश किया जा सकता है, और इसी थॉट से बॉर्न होता है येलो लैंटर्न या सिनेस्ट्रो कोर। ग्रीन लैंटर्न विल पावर को रिप्रेजेंट करती है, जबकि येलो लाइट फियर को। सिनेस्ट्रो एंटी मैटर यूनिवर्स के क्वाड पर गया, जहां येलो एनर्जी को हार्नेस करके पावर रिंग्स क्रिएट की गई। लेकिन येलो रिंग का रिक्रूटमेंट ग्रीन से कंप्लीटली ऑपोजिट है। ग्रीन रिंग्स ऐसे बीइंग्स को चूज करती है जो ग्रेट फियर को ओवरकम कर सकते हैं, जबकि येलो रिंग उन लोगों को चूज करती है जो दूसरों के अंदर ग्रेट फियर क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए नेचुरली सिनेस्ट्रो कोर यूनिवर्स के कुछ सबसे हॉरिफाइंग और डेंजरस क्रिएचर से फिल होने लगा। सिनेस्ट्रो ने बेसिकली अपनी खुद की ग्रीन लैंटर्न कोर क्रिएट कर दी, बस उसका फाउंडेशन प्रोटेक्शन के बजाय इंटिमिडेशन था। इवेंचुअली सिनेस्ट्रो कोर और ग्रीन लैंटर्न कोर के बीच एक मैसिव कॉस्मिक वॉर हुआ। इस वॉर का इफेक्ट इतना बड़ा था कि ग्रीन लैंटर्न कोर के रूल्स तक चेंज होने लगे, और सिनेस्ट्रो का मानना था कि भले ही बैटल फील्ड पर वो लूज कर गया हो, फिलोसफिकली वो जीत गया है, क्योंकि उसने गार्डियंस को प्रूव कर दिया कि कभी कभी ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फियर और हार्शन मेथड्स का यूज करना ही पड़ता है। ग्रीन और येलो के बाद है वायलेट लाइट या फिर स्टार सफायर कोर, जो लव रिप्रेजेंट करता है। गार्डियंस की रेस के सभी मेंबर्स एक फिलॉसफी से एग्री नहीं करते थे। एक ग्रुप का मानना था कि हाँ, फियर और रेज डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन लव, होप और कंपैशन जैसे इमोशंस भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये ग्रुप ओआ छोड़कर इवेंचुअली प्लैनेट ज़ैमेरॉन पर सेटल हुए, और यहाँ उन्होंने वायलेट लाइट ऑफ लव को डिस्कवर किया और हार्नेस किया। इनिशियली ये पावर रिंग्स के फॉर्म में नहीं थी, बल्कि एक पावरफुल सफायर जेम के थ्रू यूज होती थी, और इसी जेम की वजह से कैरल फेरिस, जो हैल जॉर्डन की लॉन्ग टाइम लव इंटरेस्ट रही है, स्टार सफायर बनी। प्रॉब्लम ये थी कि सफायर की पावर बियरर को कंट्रोल भी कर सकती थी और लव को ऑब्सेशन में कन्वर्ट कर सकती थी। इवेंचुअली ज़ैमेरॉन्स ने ये रियलाइज किया कि लव को फोर्स करना एक्चुअली लव के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, इसलिए उन्होंने वायलेट पावर को रिंग्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसके बाद प्रॉपर्ली स्टार सफायर कोर का फॉर्मेशन हुआ। ये रिंग्स जनरली उन बीइंग्स को चूज करती हैं जिन्होंने एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लव, हार्ट ब्रेक या किसी लव्ड वन का लॉस एक्सपीरियंस किया है। कैरल फेरिस इवेंचुअली विलिंगली स्टार सफायर कोर का पार्ट बनी, जहां वायलेट लैंटर्न्स बेसिकली लव की पावर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी शो करते हैं कि लव और ऑब्सेशन के बीच लाइन कितनी थिन हो सकती है। उसके बाद आता है ब्लू लैंटर्न कोर, पावर्ड बाय होप। इस कोर को दो फॉर्मर गार्डियंस गैंटेथ और सैड ने क्रिएट किया, क्योंकि ये इमोशंस को वीकनेस नहीं समझते थे। जब यूनिवर्स में एक मैसिव कमिंग कॉन्फ्लिक्ट की प्रोफेसी सामने आई, तो बाकी गार्डियंस ने उसे सप्रेस या इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन गैंटेथ और सैड को लगा कि अपकमिंग डार्कनेस के अगेंस्ट यूनिवर्स को होप की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने प्लैनेट ओडिम पर ब्लू सेंट्रल पावर बैटरी स्टैब्लिश की और ब्लू लैंटर्न कोर क्रिएट किया। इनका मोस्ट फेमस मेंबर है सेंट वॉकर, जो अपने डाइंग प्लैनेट पर अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी फेस करने के बाद भी होप स्प्रेड करता रहा। ब्लू लैंटर्न्स का पावर सिस्टम भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि होप और विल पावर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ब्लू लैंटर्न्स अपने आप रिलेटिवली लिमिटेड होते हैं, लेकिन जब कोई ग्रीन लैंटर्न नियर बाई होता है तो ब्लू रिंग का फुल पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है। इवन ब्लू लाइट ग्रीन लैंटर्न्स के रिंग को भी मैसिवली बूस्ट कर सकती है। अब आते हैं इमोशनल स्पेक्ट्रम के प्रोबेबली सबसे एग्रेसिव मेंबर्स, रेड लैंटर्न कोर पे, जिनका इमोशन है रेज। इनके लीडर एट्रोसिटस का ओरिजिन गार्डियंस के पास्ट के एक हॉरिफाइंग मैसेकर से कनेक्टेड है, जिसमें सेक्टर 666 ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। एट्रोसिटस ने इस ट्रेजेडी में अपना प्लैनेट, अपना फैमिली और ऑलमोस्ट एवरीथिंग लूज कर दिया था, जिसके चलते उसका दुख, दर्द, पीड़ा ग्रेजुअली प्योर रेज में कन्वर्ट हो गया, और धीरे धीरे ये रेज गार्डियंस के अगेंस्ट हेट्रेड में कन्वर्ट हो गया। इवेंचुअली एट्रोसिटस ने रेड एनर्जी को हार्नेस करके रेड पावर बैटरी क्रिएट की और रेड लैंटर्न कोर फॉर्म हुआ। रेड रिंग्स ऐसे बीइंग्स को चूज करती है जिनके अंदर ओवरवेलमिंगली एंगर, वेंजेंस या हेट्रेड भरा हो और रिवेंज वाले इमोशंस हो, और ये इमोशन इतना पावरफुल होता है कि रिंग पहनने के बाद काफी रेड लैंटर्न्स अपनी रैशनल थिंकिंग ऑलमोस्ट लूज कर देते हैं। इसी वजह से वो नॉर्मल लैंटर्न्स की तरह कॉम्प्लेक्स एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट्स बहुत कम क्रिएट कर पाते हैं। इंस्टेड उनकी सिग्नेचर एबिलिटी होती है कोरोसिव रेड एनर्जी को ब्लड की तरह स्पिट करना, जो दूसरे लैंटर्न्स की प्रोटेक्टिव ऑरा और कॉन्स्ट्रक्ट्स को भी डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है ऑरेंज लैंटर्न, और इसका केस बाकी सबसे कंप्लीटली डिफरेंट है। ऑरेंज लाइट रिप्रेजेंट करती है ग्रीड, और इसका प्राइमरी बिल्डर लारफ्लीज है। टेक्निकली ऑरेंज लैंटर्न कोर का कॉन्सेप्ट है इमोशन है ग्रीड, लेकिन प्रैक्टिकली लारफ्लीज ऑरेंज लाइट को किसी और के साथ शेयर करना ही नहीं चाहता है, विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अगर आप प्योर ग्रीड रिप्रेजेंट करते हो तो अपनी अनलिमिटेड कॉस्मिक पावर दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट क्यों ही करोगे। लारफ्लीज का पास जो है वो काफी ट्रेजिक है। उसकी फैमिली उससे छिन गई, वो स्लेवरी और ब्रूटल कंडीशन से गुजरा और इवेंचुअली एक इंटरगैलेक्टिक थीफ बन गया। एक एक्सपेडिशन के दौरान उसने ऑरेंज लाइट डिस्कवर की और उसके बाद उसकी ग्रीड
अनइमेजिनेबल लेवल तक एम्पलीफाई हो गई। लारफ्लीज इतना पॉजिटिव है कि वो ऑरेंज लाइट को लिटरली अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानता है, और क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी ऑरेंज पावर एक ही बीइंग के पास कॉन्सेंट्रेटेड है, वो इंसेनली पावरफुल है। उसकी एक यूनिक एबिलिटी ये भी है कि भाई वो जिन बीइंग्स को किल करता है, मारता है, उनकी आइडेंटिटीज को ऑरेंज एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट्स के फॉर्म में रिक्रिएट कर सकता है। मतलब उसका कोर टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसने जिसको जिसको मारा है उनसे एक पूरी आर्मी बना सकता है। और इसके बाद 7 मेन इमोशनल कलर्स में फाइनली आता है इंडिगो ट्राइब, जो कंपैशन रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरे लैंटर्न मिथोलॉजी के सबसे मिस्टीरियस ग्रुप्स में से एक हैं। इंडिगो लैंटर्न्स नॉर्मल रिंग्स के साथ एक छड़ी भी यूज करते हैं, एक्सट्रीमली लॉन्ग डिस्टेंस तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं और नियर बाय लैंटर्न्स की एनर्जीज को रिप्लिकेट भी कर सकते हैं। लेकिन इनका ओरिजिन सरप्राइजिंगली डार्क है। इंडिगो लाइट का कनेक्शन एबिन सूर से ही है, वही ग्रीन लैंटर्न जिसकी रिंग लेटर हैल जॉर्डन को मिली। एबिन सूर ने प्लैनेट नोक पर इंडिगो लाइट डिस्कवर की थी और नेट्रोमो के साथ मिलकर इस एनर्जी को हार्नेस किया। उन्होंने डिस्कवर किया कि इंडिगो लाइट वायलेंट और रिमोर्सलेस बीइंग्स के अंदर कंपैशन फोर्स कर सकती है। इसी कॉन्सेप्ट पर इंडिगो ट्राइब बिल्ड हुआ। इनके बहुत सारे मेंबर्स ओरिजिनली यूनिवर्स के डेंजरस क्रिमिनल्स थे, जिन्हें इंडिगो रिंग के थ्रू कंपैशन फील करवाया गया। उनकी लीडर इंडिगो वन भी ओरिजिनली एबिन सूर की एनिमी थी, लेकिन इंडिगो लाइट के इफेक्ट के बाद उसने अपने एक्शन के लिए जेन्युइन गिल्ट और कंपैशन फील करना स्टार्ट कर दिया। और इसी वजह से इंडिगो ट्राइब का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिस्टर्बिंग भी है, क्योंकि टेक्निकली वो बस क्रिमिनल्स को रिफॉर्म कर रहे हैं। जिस पर सवाल ये आता है कि अगर आप किसी के इमोशन को फोर्सिबली चेंज कर रहे हो तो क्या वो एक्चुअल रिडेम्पशन है या बेसिकली कॉस्मिक ब्रेन वॉशिंग। तो हाँ, अगर आप पूरी पिक्चर देखो तो ग्रीन लैंटर्न मिथोलॉजी का कूलेस्ट पार्ट ये है कि ये सिर्फ डिफरेंट कलर्ड सुपर हीरोज का कलेक्शन नहीं है। हर मेन कलर एक फंडामेंटल इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन इज विल पावर, येलो इज फियर, रेड इज रेज, ब्लू इज होप, वायलेट इज लव, ऑरेंज इज ग्रीड एंड इंडिगो इज कंपैशन। और टेक्निकली लैंटर्न्स मिथोलॉजी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कॉमिक्स में और भी कुछ रिंग्स हैं, जहां ब्लैक रिंग डेथ को, व्हाइट रिंग लाइफ को और अल्ट्रा वायलेट रिंग हिडन और सप्रेस्ड नेगेटिव इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। तो हाँ, इन टोटल लैंटर्न्स के मेन 7 रिंग एग्जिस्ट करते हैं, 3 स्पेशल रिंग्स एग्जिस्ट करते हैं और अलग अलग इवेंट्स पर कुछ लेसर नोन रिंग्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फैंटम रिंग जो कि हर इमोशन को चैनल कर सकता है, और फ्यूचर से गोल्डन लैंटर्न रिंग, एंड ऐसे और भी कई। वैसे यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो इन पावर रिंग्स के नाम को एक्चुअली एक्सप्लेन करती है, रिंग्स की पावर अनलिमिटेड नहीं होती, इन्हें रिचार्ज भी करना पड़ता है। लैंटर्न्स अपने रिंग्स को लिटरली एक लैंटर्न के थ्रू रेगुलरली रिचार्ज करते हैं। ये पर्सनल लैंटर्न अल्टीमेटली उनके कोर की मेन सेंट्रल पावर बैटरी से कनेक्टेड होती है। इसी वजह से इन कैरेक्टर्स को लैंटर्न्स कहा जाता है, क्योंकि रिंग उनका वेपन है, लेकिन उस वेपन का जो पावर देने वाला सोर्स है, उस चीज को एक्चुअली लैंटर्न बोलते हैं। तो हाँ, ये थी लैंटर्न्स की कंप्लीट हिस्ट्री। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इफ हाँ, तो भाई वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। न्यू एक्समैन की मूवी के कास्ट के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड अंडररेटेड साईफाई मूवी के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।